आगे बढ़ने से पहले आप ये एक तस्वीर देख लीजिए जिस पे एक ही बेड पे 2 पेशेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे आ चुका है। हमारे गवर्नमेंट ने फर्स्ट वेव से कुछ नहीं सीखा और सेकेंड वेव के लिए न्यू प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज नहीं बनाए। इंडिया ये सेकेंड वेव या फिर कोविड-19 के सुनामी से गुजर रहा है और आज हमारा देश ब्राजील और फ्रांस जैसे देश को पीछे छोड़ के नंबर 2 पे आ चुका है। इस वक्त इंडिया में 1 करोड़ 57 प्लस लाख केसेस है, जिसमें से 22 प्लस लाख एक्टिव केसेस है और 1,80,000 प्लस डिसीज केसेस है। और इसी बीच लोग बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट में इलेक्शंस और रैलीज कर रहे हैं और लाखों मुस्लिम लोग बरेली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वही दूसरी जगह लाखों हिंदू लोग कुंभ मेला में स्नान। अभी इस वक्त महाराष्ट्र ये नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ मोस्ट एक्टिव कोविड केसेस और ये बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए, मेडिकली भी और फाइनेंशियली भी। या फिर आपने इस डॉक्टर को तो देख ही लिया होगा जो हम सभी से प्रे कर रही है टू बी एट होम एंड बी सेफ। पर आज अभी भी कुछ लोग या फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो मास्क नहीं पहन रही या फिर सोशल डिस्टेंसिंग यूज नहीं कर रही और इन्हीं लोगों की लापरवाही और हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हम आज इतने बुरे पोजीशन में आ चुके हैं कि हमारे पास पेशेंट्स के लिए बेड नहीं और डेड बॉडीज के लिए शमशान भूमि में कोई जगह नहीं। और यही हाल पिछले साल यूएसए का था और हमारा हाल इससे बुरा होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो आइए हम ये जानते हैं कि हम इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये मुझे मोटिवेट करेगा टू मेक मोर इंफोटेनमेंट कंटेंट फॉर यू ऑल। ब्रह्मार मुखर्जी ये एक बायोस्टैटिशियन है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और इन्होंने ट्वीट किया था कि इंडिया नीडेड टू एक्सीलरेट द वैक्सीनेशन ड्राइव व्हाइल द केसेस काउंट आर लो, पर इसे हमारे इंडियंस ने सीरियसली नहीं लिया। इंडिया नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में और हमने कोविड वैक्सीन की ड्राइव स्टार्ट करी इन द मंथ ऑफ मिड जनवरी और इसी टाइम हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट भी किए जो हमारे लिए एक वीक पॉइंट है। ऑल्सो हमारी कंट्री बहुत पीछे आती है इन टर्म्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। हमने अभी तक 1% को वैक्सीनेट कर पाया है आउट ऑफ 25, जो एक बहुत ही बुरा रेट है। पर अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी दी फॉर वैक्सीनाइजेशन फॉर 18 प्लस सिटीजन्स इन इंडिया और ये बहुत ही अच्छी बात है। पर यही अगर चीज हमने एट दी मंथ ऑफ फरवरी या मिड फरवरी में चालू की होती तो आज की सिचुएशन काफी बेहतर होती। एंड रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई फॉर स्पुतनिक वी वैक्सीन इंपोर्ट करने में और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये हमारा एक्सेलरेशन ड्राइव और फास्ट करेगा और हमारा इम्यूनाइजेशन रेट बढ़ाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के वेव से कुछ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज नहीं बनाए टू टैकल अ सिचुएशन लाइक दिस। हमारी गवर्नमेंट फेल हुई इन ऑर्डर टू बिल्ड प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फंडिंग एंड ऑल्सो लोकल मैन या कॉमन मैन को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल रेमडेसिविर एंड अदर एसेंशियल ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स हमारे पास काफी ज्यादा क्वांटिटी में वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है या फिर लिक्विड ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है एंड ऑल्सो उसी के साथ हमारे पास ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है विच कैन हेल्प सो मेनी नंबर ऑफ पेशेंट्स। और इसी के वजह से हम आज इतने बुरे डिजास्टरस पोजीशन में आ गए हैं इन दिस सेकेंड वेव। अगर हमने यही चीज बहुत पहले एट द मंथ ऑफ दिसंबर और एट द मंथ ऑफ जनवरी में प्लान किया होता तो आज हम इतने बुरे सिचुएशन में डेफिनेटली नहीं आते। एंड हेंस एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की लाइफ वर्स हो रही है डे बाय डे। महाराष्ट्र में ऑन एन एवरेज 50,000 प्लस कोविड केसेस मिल रहे हैं और इसी के साथ बहुत ही चीप पॉलिटिक्स भी हो रहा है। आप सभी ने रेमडेसिविर के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक इंजेक्शन है जो बहुत ही सीरियसली इल पेशेंट्स को दिया जाता है और इसकी शॉर्टेज बहुत है आज के टाइम पे, या फिर आप कह सकते हो महाराष्ट्र में ये ना के बराबर है। और इससे रिलेटेड उद्धव ठाकरे जी ने अपने लाइव सेशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है कि हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए और हमारे यहाँ पे ये बहुत शॉर्टेज है। जबकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल या फिर मेडिकल के लाइन में घंटों तक रुके हैं फॉर दिस ड्रग। और वही मुंबई पुलिस को विले पार्ले में 60,000 वायल्स मिले जो सीक्रेटली शिप किए जा रहे थे इंडिया के बाहर। तभी
देवेंद्र फडणवीस जी का ये स्टेटमेंट आया कि बीजेपी ने ये ऑर्डर किए फ्रॉम दमन एंड गुजरात और फिर उन्होंने ये क्लियर करते हुए कहा कि ये एक प्राइवेट कंपनी से मंगाया गया था फ्रॉम गुजरात टू डिस्ट्रीब्यूट टू कॉमन पीपल। इस पे यही एक सवाल आता है दोस्तों, जबकि ये ड्रग की सेल सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउड है, तब ये एक प्राइवेट एंटिटी को किस तरह से मिली? और वही जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन 16 एक्सपोर्ट कंपनी से वायल्स मांगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और एक स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ उठाया जाएगा। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा दोस्तों, कैसे क्या एक प्राइवेट या फिर एक इंडिविजुअल एंटिटी को 16,000 वायल्स मिल रहे हैं और एक प्रॉपर गवर्नमेंट जिसके पास लीगल पावर है उन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो महाराष्ट्र को लिक्विड ऑक्सीजन बहुत कम क्वांटिटी में दी जा रही है एंड ऑन दी अदर हैंड कोविड वैक्सीन भी बहुत ही कम क्वांटिटी में दी जा रही है। इसके वजह से महाराष्ट्र बहुत डाउन लाइन पे जा रहा है और इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी गलती है क्योंकि इन्होंने पंढरपुर में इलेक्शन जारी रखे और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग किसी ने ओबे नहीं किया या फिर कोई मास्क नहीं पहना। एक सोचने की बात है दोस्तों, क्या अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो क्या असल में इतना लेट प्रोसीजर होता? मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर है इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया जो लाइव सेशन में आके बाकी पार्टीज के पॉलिटिशियन से कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स साइड में रखो और आगे आके हेल्प करो फॉर ह्यूमैनिटी, पर हेल्प करने की बजाय ऑपोजिट पार्टी धरना कर रही है टू मेक दिस सिचुएशन मोर वर्स। अगर आप में से किसी को कोविड-19 हुआ हो और वो रिकवर हुआ हो तो आप सभी अपना प्लाज्मा डोनेट करिए, ये हेल्प करेगा बाकी लोगों को रिकवर होने के लिए। ये सब पॉलिटिक्स एंड रॉन्ग प्लानिंग तो चलती रहेगी, पर क्या हम सब एक डिसीजन ले सकते हैं टू एक्चुअली ओबे द रूल्स, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, use sanitizer and always wear a mask, to stay at home and only step out if necessary?